हेलो दोस्तों। आपने माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा। माइकल जॉर्डन का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। उनका परिवार एक स्लम में रहा करता था। माइकल जॉर्डन बचपन से ही अपने पिताजी के आज्ञाकारी बेटे थे। यह कहानी माइकल जॉर्डन के बचपन की एक सच्ची कहानी है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक बार उनके पिता ने उन्हें एक टी शर्ट दी और कहा, इसे बेचकर दिखाओ। माइकल ने उस टी शर्ट को $1 में बेच दिया। अगली बार फिर उनके पिता ने कहा, माइकल जाओ और अब की बार इसे $2 में बेचकर दिखाओ। माइकल गए और धूप में परेशान होने के बावजूद भी वह पूरे दिन में वह टी शर्ट नहीं बेच पाए। माइकल ने दिमाग लगाया और टी शर्ट पर मिक्की माउस का फोटो प्रिंट करा दिया और एक अच्छे स्कूल के पास खड़े हो गए, जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तभी एक बच्चे को वह टी शर्ट पसंद आ गई और उसके माता पिता ने उसे दिला दी। इसके बदले माइकल को $20 मिले। माइकल ने वो अपने पिता को दे दिए। पिताजी ने उनको शाबाशी दी। एक बार फिर उनके पिता ने उन्हें यह काम दिया, लेकिन इस बार टी शर्ट $200 में बेचनी थी। माइकल ने मना नहीं किया और बेचने निकल गए। कुछ दिनों बाद माइकल को यह पता चला कि हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस बगल के किसी शहर में आई हुई हैं। माइकल बिना सोचे समझे बिना टिकट ट्रेन से सफ़र करके चले गए और लोगों की भीड़ को चीरते हुए एक्ट्रेस के पास जा पहुंचे। माइकल के मासूम चेहरे को देखकर एक्ट्रेस ने उन्हें ऑटोग्राफ दे दिया। माइकल वापस चौराहे पर आकर टी शर्ट बेचने लगे। कुछ समय बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई वह टी शर्ट खरीदने के लिए आतुर था। वहां पर शर्ट की बोली लगने लगी। माइकल ने वह टी शर्ट $2000 में एक बिजनेसमैन को बेच दी। जब वह अपने पिता के पास आए तो उन्होंने माइकल को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, तू जो चाहे कर सकता है। और आज माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया का बादशाह है। दोस्तों, इतने गरीब परिवार से होने के बाद भी माइकल ने कभी अपने आप से यह नहीं कहा कि वो यह नहीं कर सकते। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमेशा बहानेबाजी से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बहाने से आगे बढ़कर सोचने और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है। माइकल जॉर्डन अपनी जिद की वजह से ही आज दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स में से एक हैं और बास्केटबॉल की दुनिया में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। वो कहते हैं कि बहाने बनाने की बजाय यह सोचो कि वह काम कैसे किया जा सकता है, चाहे वो काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो।